जीता है और ऐसे में अपनी माँ को श्रद्धा सुमन अर्पित करने का एक अवसर आदरणीय अरविंद उपाध्याय जी को मिला है। उन्होंने आयोजन किया है। हम सब उनको अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि करते हैं। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि माता जी की आत्मा जहाँ कहीं हो, अरविंद जी को हम सबको आशीष देते हैं। अपनी माता जी का पुण्यतिथि दूसरे साल मना रहे हैं और अपनी माँ भी घर परार में अरविंद जी की आपके भाई ने क्या कहना चाहिए? देखिए, सबसे पहले अरविंद जी को ज़रूर ये कहूँगी कि उनके माता के प्रति का जो सच्चा प्यार है, उन्होंने दूसरे साल में उसको याद करते हुए श्रद्धांजलि समर्पित की है। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि उनके माता जी को वो अपने चरणों में स्थान दें और उनका आशीर्वाद सदा हम पर ऐसे ही बना रहे। मैं अभी कहती हूँ कि माता का निस्वार्थ प्रेम, उसका कोई मोल नहीं होता। अरविंद जी की वो कमी शायद कोई भी पूरी ना कर पाएगा, लेकिन ये ज़रूर कहूँगी कि उनको इतनी ईश्वर हिम्मत दे और हमेशा माता के प्रति ऐसा ही स्नेह उनका बना रहे, क्योंकि हर साल उनको याद करके वो हमेशा ये श्रद्धांजलि सभा रखते हैं। तो उनको उनके माता जी का आशीर्वाद और भगवान का आशीर्वाद उनको सदा बना रहे, ये ईश्वर से कामना करते हैं। चाहे कोई भी युग रहा, माँ बाप का महत्व पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। बगैर माँ बाप के नाम लिए, उनका स्मरण किए, उनको श्रद्धा से देखे, न हमारा जीवन सफल हो सकता है, नहीं दुनिया अच्छी दिशा में बढ़ सकती है। इसलिए हमारा परम कर्तव्य है कि हम अपने माँ बाप को सम्मान दें, उनको आदर दें। भगवान राम ने यही किया था, भगवान कृष्ण ने यही किया था। दोनों तो भगवान थे, लेकिन हम लोग मानव हैं, उनका अनुसरण करते रहेंगे, सभी लोग हम लोग अच्छे मार्ग पर चल पाएंगे। और ये सब मानव को करना चाहिए। माँ ही ईश्वर है, पिता ही ईश्वर है, ऐसा मान के चलना चाहिए और ऐसा दिल में रखना चाहिए। जी सर, आप बताइए सर। देखिए, इस पृथ्वी पर माँ से बड़ा कोई गुरु नहीं है, माँ से बड़ा कोई पिता से और माँ से बड़ा कोई भाई नहीं। इसलिए माँ के बारे में कहना ये बहुत विशाल है। कितना आप माँ के बारे में, माँ बच्चे को सूखे में रख के अपने गीले में रहती है, ये माँ ही कर सकती है। माँ भूखी रह करके बच्चे को अपना खून पिलाती है। दूध हमारा सीधे खून से बनता है, तो माँ से बढ़ के कोई नहीं है इस दुनिया में। माँ है, उसका कोई मुकाबला है। हमारे उपाध्याय जी की माता जी धर्मा देवी जी का आज द्वितीय जयंती है, पुण्यतिथि है, और इसी उपलक्ष्य में मुझे लगता है ये दूसरा साल है जब वो पूरे समाज को इकट्ठा करके उनको श्रद्धांजलि देते हैं, उनको याद करते हैं। और अपने माता पिता की आज भी जो वो सेवा कर रहे हैं, उनकी जो यादों के मार्फत जो समाज कार्य जो कर रहे हैं, इसके लिए मैं उपाध्याय परिवार के इस कार्यक्रम को बहुत एक तरीके का एक अनोखा कार्यक्रम है द्वितीय का। और उपाध्याय जी को हम इस पूरे उनके हर कार्य में हम लोगों का साथ रहेगा। मैं मेरे पूरे दुबे स्टेट परिवार के तरफ से, नाला सपारा के तरफ से उपाध्याय जी को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और उनके हर कार्यक्रम में हमारे साथ। अनन्य भक्तों में से एक हैं। कहा जाता है माँ और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। और अरविंद उपाध्याय जी जैसे शख्सियत लोग पुण्यतिथि एक बार मनाते हैं और दूसरा पुण्यतिथि है। हमें ऐसा जानकारी हुई है कि आगे भी ऐसा कार्यक्रम होता है। मैं आप सबको जानकारी देना चाहूँगा कि आज अरविंद उपाध्याय जी ने देश के अंदर एक पर्व मनाया है। ये पहला पर्व नहीं, ये दूसरा पर्व है। और ये सारे माँ के उन लालों को एक मिसाल पेश की है कि आप लोग भी सीखें, माँ से बढ़कर इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं होता। और अरविंद उपाध्याय जी ने सिद्ध करके दिखाया है कि माँ से बढ़कर कोई दूसरा नहीं होता। और माँ की जिस प्रकार से सेवा हमारे प्रिय भाई अरविंद उपाध्याय जी कर रहे हैं, इतना मातृभक्त आदमी मैंने संसार में आज तक नहीं देखा। मैं दिल से प्रार्थना करता हूं कि भारतवर्ष में ऐसे लाखों लाल हो जाएं जो इनसे सीख करके ही सही, लेकिन अपनी माँओं के
कर कमलों में सदैव श्रद्धांजलि अर्पित करें, उन्हें सदैव याद करें। जो व्यक्ति, जो बेटा दिल से अपनी माँ को याद करता है, वहां बैठ के भी वो अपने बच्चों पर सदैव आशीर्वाद बनाए रखती है। बच्चे सदैव आगे बढ़ते रहते हैं, उनको कोई तकलीफ कभी होती नहीं है। मैं बार बार फिर से एक बार वंदन, अभिनंदन माता दिवंगत माँ जी के कर कमलों में करता हूं। और यहाँ आज हजारों लोग आए, सभी ने श्रद्धांजलि अर्पित की, बड़े गणमान्य व्यक्तियों ने पदार्पण किया। हमारे अरविंद जी ने हमें मौका दिया बोलने का, मैं उसके लिए भी आप सभी का और मीडिया के सभी समस्त भाइयों का भी अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद प्रेषित करता हूं। अरविंद जी से मैं प्रार्थना करता हूं कि आप लोगों को और सुदृढ़ रूप से समझाएं, बुझाएं, जैसे आप करते हैं ऐसे और लोगों को प्रेरणा दें, जिससे कि लोग आगे बढ़ के अपनी माँ के लिए कुछ कर सकें। प्रथम हमारे परम मित्र अरविंद उपाध्याय जी, इनके माता का आज द्वितीय पुण्य स्मरण है, तो मैं तहे दिल से उनको प्रणाम करता हूं और अपनी भावभीनी की श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित करता हूं। माँ का जो दर्जा होता है वो ईश्वर से ही बढ़कर होता है। मराठी में एक बहुत ही अच्छा किसी कवि ने कहा है कि स्वामी तिन्ही जगांचा, आई विना भिकारी। पहली बात तो ये है कि माता के लिए हम लोग निःशब्द हैं और हम सब ने प्रयास किया है। माँ का कर्ज हम लोग कभी चुका नहीं पाएंगे। आज मेरा गला भी बैठा है, गला भी भर आया है। और जैसे कि हमने कोई मेहरबानी नहीं की है, एक माँ एक ऐसा शब्द है, उसके लिए हम लोग क्या 1000 बार मरे, 1000 बार जीवित हों, फिर भी कर्ज नहीं चुका पाएंगे। तो माँ के लिए जितना किया जाए उतना कम है। हम लोगों ने कोई एहसान नहीं किया है। हमने युवाओं को संदेश देने का प्रयास किया है कि भूलो सभी तुम मगर माँ बाप को भूलना नहीं, कार्य इनकी अगली कहीं इस बात को भूलना नहीं। माँ एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी भक्ति है, चारों धाम जाके, प्रयाग, काशी, मथुरा जाके कोई फ़ायदा नहीं अगर माँ आपके घर में रो रही है। अगर माँ सुखी है, माँ अच्छी है, माँ आपसे सचमुच प्रेम करती है, माँ आपके जो आप कर्म कर रहे हैं समाज में, अगर उससे दुखी हो रही है तो आपका समाज सेवा भी करना बेकार है। तो कहने का तात्पर्य ये है, सभी मानव जात से, सनातन धर्मियों से, मातृभक्तों से मेरा यही कहना है कि आप सबने जो प्रेम दिया है, जो स्नेह दिया है, हमारी ममता में, करुणा में माँ ने जो हमको संस्कार दिया है, वही संस्कार का एक प्रतिफल है कि हम सब आज यहाँ खड़े हैं। ये अनवरत संकल्प हमारी अर्धांगिनी संतोषी उपाध्याय का है। ईश्वर करे सबको इसी देवी स्वरूपा, लक्ष्मी स्वरूपा अर्धांगिनी प्राप्त हो। हमारी कोई औकात नहीं है माँ के लिए कुछ कर सकूं। ये हैसियत माँ ने ही दिया है, पिता ने दिया है। साथ में माता पिता जाने के बाद, हमारी सासू माँ और हमारे ससुर जी के जाने के बाद, हमारी अर्धांगिनी ने, संतोषी अरविंद उपाध्याय ने जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के, पूरा इनका ही कॉन्सेप्ट, मेरा कुछ भी नहीं है। मेरा कहने का तात्पर्य है, अगर आपके साथ आपकी अर्धांगिनी आपके साथ खड़ी तो मैं चाहूँगा कि अर्धांगिनी करके हो बुला लो, भाभी को बुला लो। तो उनका बहुत बड़ा योगदान है हमारे जीवन में। पिछले 25 साल से 24 साल हो गया है, 23 साल, तो उनका बहुत बड़ा योगदान है बाबू रितेश जी। और हमारे पुत्र जो विभांशु त्रिपाठी हैं, हमारे साथ कई सालों से माँ को वो जानते हैं, माँ से मिले भी हैं, माँ का आशीर्वाद ले। गणेश भैया हमारे बगल में हैं, गणेश भैया भी माँ से का आशीर्वाद प्राप्त किए हैं। और विवेक भैया भी माँ का पाँव देखे थे। माँ का जो पाँव में घुटने का प्रॉब्लम था, भैया ने दवाई कराया था, बाद में फिर ठीक भी हो गया अच्छे से। मगर विधान का विधान है, सबको जाना है। मैं सभी युवाओं से मैं खास करके कहना चाहता हूं, जो बहुत बड़े अरबपति, करोड़पति हैं, जो पैसा कमाते हैं, तुम्हारा पैसा बेकार है अगर आपकी माँ आपसे परेशान है, रो रही है। मैं चाहता हूं कि हाँ, पत्नी का दर्जा अलग होता है, माँ का दर्जा अलग होता है। पत्नी का दर्जा माँ पूरा नहीं कर सकती, माँ का दर्जा पत्नी नहीं कर सकती, मगर हाँ, कुलक्षणी न हो लक्ष्मी हो, मेरा ये कहना है। सभी युवाओं से मैं हाथ जोड़कर आग्रह करता हूँ कि माँ का सम्मान करिए, और अपनी माँ का जो सम्मान करते हैं वही समाज की सभी माँओं का सम्मान जिस दिन करने लगेंगे, सचमुच मैं बता रहा हूँ, मस्तिष्क कूट कूट कर और निखर के आएगा। अगर आपके जीवन में अगर दुख आए तो अरविंद उपाध्याय आपकी सेवा जिंदगी भर करेगा। मैं गुलामी लिखा के आपके साथ खड़ा रहूँगा। दूसरी बार किए हैं, एक हमें मेरा बस चले तो मैं चंद्रमा में भी जाके माँ की पुण्यतिथि मना के आऊँ और इंद्र देवता को भी बैठा के आऊँ, मगर हम तो इंसान हैं, भगवान नहीं बन सकते। तो माँ के लिए मैंने कहा कि 9000 बार जन्मे मरे फिर भी नहीं कर पाएंगे। जो नहीं करते वो अभागे हैं, जो नहीं कर पाती वो अभागे हैं। मैं पुनः कहना चाहता हूँ, मातृभक्ति, मेरा भाई भी इधर खड़ा है, मेरा भी यार है, दोस्त है, और इधर मोहन भी खड़ा है, भैया भी खड़े, हमारी अर्धांगिनी देखो आ गई। इनके लिए मैं जितना कहूँ उतना कम है। सचमुच मेरे जीवन में एक चांद बन के आई है। और माँ के जाने के बाद और पिता के जाने के बाद जो हमारे अर्धांगिनी ने संभाला है, मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। शक्ति रूपा है, स्वरूपा है,
और मोहन बाबू को ही मैंने अपनी माँ से बहुत प्रेम करते देखा है। बच्चा रहता है यहाँ मगर माँ को याद करता है गाजीपुर में। हमसे जब बात करता है बोलता है माँ हमको ये कहती है बहनों की शादी करने के लिए कहती है। सही बात है, माँ की बात माननी नहीं चाहिए, और जो माँ की बात मानेगा जीवन में कभी दुखी नहीं होगा, उसका जीता जागता होगा मेरा बच्चा है, देख लीजिए आप। तो कहने का तात्पर्य है आप सब माँ की सेवा करिए। एक पुण्यतिथि नहीं, माँ के लिए अगर 1000 पुण्यतिथि करनी पड़े तो करना चाहिए। अगर आप विश्वास करिए, अगर आप ईमानदारी से माँ के लिए करेंगे तो आप 1000 पुण्यतिथि के लिए माँ उतना पैसा दे देगी कि आप ऑटोमेटिक करेंगे, किसी की चिंता नहीं, उनका आशीर्वाद आपको इतना मिलेगा। अगर फर्जीवाड़ा समाज को दिखाने के लिए करेंगे तो कोई मतलब नहीं है उसका, ठीक है ना। मेरा कहना यही है कि आप सब भी जितने भी मेरी मीडिया बंधु हैं, और मेरा बेटा हिमांशु त्रिपाठी जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के कई सालों से मेरे साथ जुड़ा हुआ है, और रितेश बाबू बहुत मेरे भाई हैं, महाराजगंज भदोही के धरती के हैं, और जितने मीडिया मेरे भाई हैं, अमान है मेरे साथ। आज देखा राजेश बाबू थे, सुरेश जी हैं, मनोज, सब लोग हैं, और मेरा एक बेटा है राहुल उपाध्याय है, शिवम है, सूरज, सारे लोग यहाँ देखो सुबह से लगे हुए हैं सेवा में, और गणेश अग्रवाल भैया, इनके अंदर में मातृत्व है क्योंकि महर्षि है, सनातन धर्मी है। तो यही कहूँगा आप सभी से मीडिया बंधुओं से, जितने भी मेरे भाई आए हैं उनको मैं हृदय से बधाई देता हूँ, और आप लोग से हाथ जोड़ के मैं अपील करता हूँ आज की इस माँ की द्वितीय पुण्यतिथि पर, तृतीय पुण्यतिथि भी यहीं होगी, चौथी भी यहीं होगी, और 5वीं भी यहीं होगी। तो मेरा कहने का मतलब है आप सब आते रहेंगे, और आप सबको हम संदेश देने का प्रयास करेंगे। एक भी इस मेरे भाइयों में एक जन को भी मातृत्व के प्रति मैं अगर उनको सोच बना पाया तो मैं अपने आप को धन्य मानूंगा। तो यही मेरी इच्छा है, यही मेरी अभिलाषा है कि मेरे भाई, मेरी बेटे, और हाँ एक बात और, माँ को तो मानते हैं, वही अगर मेरी बेटी है, मेरी बेटी भी है, वो बेटी को मैं सम्मान देता हूँ। मेरी ये भी बेटी खड़ी है, वो भी मेरी बेटी है, उनको मेरी बहनें यहाँ खड़ी हैं, सब मेरी बेटियाँ हैं, मेरी भाभी वाभी मेरी धरती पे कोई नहीं। माँ बेटी बहन है, माँ है, तो आप हम सब वही विचार रख के चले जो मैं हमेशा कहता हूँ। तो उस दिन बलात्कार के केस सारे रुक जाएंगे। जिस दिन हम अपनी बेटी को अपने रूप देखते हैं, वही बेटी के सामने वाली बेटी को देखें, तो उस दिन आपके मन की जो विकार है खत्म हो जाएंगे, मेरा पूर्ण विश्वास है। सही कह रहा हूँ भैया? उन लोगों के पास ऐसे कलेक्शन होते हैं, आपने ऐसे कलेक्शन कैसे जोड़े? मेरी माँ के आशीर्वाद से, माँ के आशीर्वाद से जोड़े, और जिसके ये मेरी देख रहे हैं देवी है, इनका क्रिएशन मेरा नहीं है, इन्होंने संजो के रखा है। मैंने कहा ना, अगर लक्ष्मी आपको मिल जाए माँ की मरने जाने बाद, तो आपका जीवन, आपका जो घर है, आप जुहू में रहे चाहे डिपेंसी रोड रहे, अगर पता चला घर में लक्ष्मी आ गई, मतलब है जीवन का, तो ये साक्षात देवी इनका कलेक्शन है, हमारा नहीं। क्योंकि विगत भाई कितने सालों से आई है, और माँ के हाँ इनका सोच है वीडियो, हमारा सोच नहीं। और उसका क्रिएशन मेरा विभांशु ने किया है। मैम आप क्या, और जो आपने शानदार आवाज़ सुनी है उसके पीछे प्रेम पांडे जी, जो अद्भुत, इनका भी इंटरव्यू आप लोग लीजिएगा। और आप ये मेरे कलेजे, ये भी हमारे कलेजे, ये सब साथ में रहने वाले हैं। तो आप सबसे यही कहूँगा कि आप सभी हमको आशीर्वाद दें, आप सभी अपनी माओ को प्रेम करें, आप सभी अपने बहनों को प्रेम करें, बेटियों को प्रेम करें। आप भी मीडिया भाई यही कर शुरू कर देंगे तो हमें लगता है क्रांति एक आ जाएगी। राज ठाकरे इसमें कल परसों मिला, देवेंद्र जी ने सब यही रखा कि हम तो सबकी बात करते बहन बेटियों, और सबकी बात क्यों नहीं करते। हमने बड़ी बेबाकी से बात रखी। मेरे पास जितने गए थे लोग बोले, अरे राज ठाकरे साहब ऐसे बात कैसे कर सकते हो? मतलब भाई मेरा दोस्त है, वो आप लोग के लिए राज ठाकरे होगा, मेरे लिए मेरा भाई है। आपकी एक और माँ को आपने खो दिया, उनके लिए क्या कहना चाहिए? उनके लिए ये कहूँगा कि उन्होंने ऐसी लक्ष्मी मुझे दे दी है, उनका मैं जीवन भर आभारी। वो भी मेरी माँ है, अगर देवकी थी तो ये यशोदा थी। तो मेरी दोनों माँ में कोई अंतर नहीं है, इसलिए मैंने साथ का कार्यक्रम कैंसिल किया। मैं मोहन से नाराज भी हुआ था, मोहन का कार्यक्रम था, क्योंकि कार्यक्रम मुझे बहुत बड़ा करना था, आस्था चैनल पर लाइव करना था, मगर अगले साल फिर करूँगा, करना तो है ही, और बहुत बड़ा करेंगे कार्यक्रम, इतिहास के पन्नों में दर्ज करेंगे गंगा आरती महाराष्ट्र में, जो कि बहुत अद्भुत होगा, जो विहंग होगा। हमने प्रयास किया था आस्था चैनल को लाइव करने का, होगा अगले साल। और वो भी मेरी माँ थी, उन्होंने जो जन्म दिया है, ये जब से आई मेरा जीवन संवर गया। और हमें एक खलता नहीं कि मेरी माँ नहीं है, या मेरी सासू माँ नहीं है, वो भी मेरी माँ थी। तो ऐसी देवी उन्होंने दिया है, उसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा। आप सबने देखा, मैं भी गांव में था, इसलिए साथ का कार्यक्रम कैंसिल किया, ये तो भी कार्यक्रम था। और तो आप सब ऐसे ही अपनी माँ को प्रेम करते रहें, अपनी सासू माँ को भी प्रेम करते रहें। ऐसा नहीं कि घर जमाई बन जाए, मगर प्रेम करें, क्योंकि वो भी माँ है अपनी। और हाँ, मैं कहूँगा लक्ष्मी का भी सम्मान करें, जो आपके साथ ब्याही है, वो भी हमारी बेटी बहन है। तो यही कहूँगा, आप इतने रात तक आप लोग आए हैं, इतनी रात शाम से ही सब लोग हैं, सबका मैं स्वागत करता हूँ। ऐसे बड़े भैया हमारे विवेक जी, जो बहुत अद्भुत व्यक्तित्व हैं, हमारे गणेश भैया, हमारे बहुत सारे लोग हैं, मनोज जी हैं, बहुत सब लोग हैं, सबका इंटरव्यू लीजिए। बाकी आप सबको धन्यवाद। रितेश जी, धनंजय जी, बाकी जितनी मीडिया भाई हैं, सबको प्रणाम करता हूँ। माँ का ख्याल रखना ही निवेदन करता हूँ। उपाध्याय जी ने माँ की द्वितीय पुण्यतिथि पर उनको नमन किया,
तमाम लोग यहाँ पधारे कार्यक्रम में। उन्होंने एक संदेश दिया है कि लोग अपनी माँ को न भूलें। ये तो हमारे भैया लोगों ने बड़ा अच्छा बात बोला माँ के बारे में, और माँ एक ऐसा शब्द है कि संसार में माँ के कर्ज को कोई नहीं भूल सकता है भैया। हम लोग भी माँ के बेटे हैं, और बस आज अरविंद भैया जी का मैं दिल से धन्यवाद करूँगा कि भैया के इस कार्यक्रम में आज आने का अवसर मिला हमें, और माता पिताजी का आशीर्वाद पाने का अवसर मिला। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, इतने जनसंख्या में इतने लोग आए, आज मम्मी पापा के पुण्यतिथि में सब शामिल हुए, बहुत ही अच्छा लगा हमें। क्या कहना चाहेंगे? आपके अभिन्न मित्र भाई अरविंद उपाध्याय जी की माँ की पुण्यतिथि थी, पिछली बार भी हर कार्यक्रम में आप आते हैं, माँ को नमन करते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम में? हाँ, सबसे पहले तो मैं माता जी के चरणों में सादर नमन करना चाहूँगा, और माता जी का साथ मुझे काफ़ी मिला, उनका आशीर्वाद हमेशा मिला। मुझे याद है अरविंद जी के घर पे मैं कार्यक्रम करने गया था गांव में, जौनपुर मड़ियाहू में। तो जब हम लोग आने लगे, फ्लाइट थी बाबतपुर से, तो माता जी ने बाकायदा आरती सजा के और ऐसा मतलब आशीर्वाद दिया, आरती सजा के हम लोगों की आरती उतारी कि बेटवा जाते हैं सकुशल रहा। मतलब पराए देश में प्रदेश में जा रहे हैं तो आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए एकदम। वहाँ जब भी माता जी मिलती थी बड़े प्रेम से मतलब गले लगा लेती थी, ऐसा लगता था उनकी छाती से लग के कि हम अपनी माँ से मिल गए। ऐसा हमारी माता जी तो नहीं, लेकिन उनको मैं जब मिलता था तो ऐसा लगता था माँ का प्रेम, ये माँ की वात्सल्यता, माँ का जो मातृत्व भाव है यही हो। क्योंकि हमारी माता जी हम लोग बचपन में ही साथ छोड़कर चली गई थी, तो अब जाके याद आता था कि नहीं, ऐसा ही प्रेम होता है माँ का। तो अरविंद जी की माता जी अरविंद जी के ही नहीं थे, हम लोगों की सबकी, हम सब जब भी मिलते थे तो उनको उनका आशीर्वाद एकदम मातृत्व भाव उनका हम सबको एक समान मिलता था। उनके चरणों में सब बार बार प्रणाम करता रहूँगा। जिस तरीके से यहाँ पे लोगों ने माँ को नमन किया, लोगों की आंखें नम हो गई, अरविंद उपाध्याय जी काफ़ी भावुक नजर आए इस पूरे कार्यक्रम को लेकर। सबसे पहले माता जी को हमारा सादर चरण स्पर्श, और उपाध्याय जी के बारे में जितना बोलूँ उतना कम है। मैं जिस तरह से देख रहा हूँ, मैं आपको फॉलो करता हूँ फेसबुक वगैरह पे, और माता के प्रति जिनका समर्पण एकदम कोई मिसाल ही नहीं है, मेरे तो दिमाग में नहीं आता है कोई ऐसा है। और आज के ज़माने में, जबकि अभी किसी ने जिक्र किया कि जहाँ पर लोग अपने माँ बाप को जो कि जब ओल्ड एज में हो जाते हैं तो लोग, बहुत सारे लोग उनको वृद्धाश्रम और ये सब भेज देते हैं। तो मैं तो बहुत नज़दीक से देख रहा हूँ, काफ़ी सोसाइटी में कनेक्टेड हूँ। तो उस ज़माने में ऐसे पुत्र मिलना ये बहुत सौभाग्य की बात होती है। जैसा कि जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी कहा जाता है, तो माता से बढ़ के कोई नहीं है। इसके लिए आप अरविंद जी का, मैं रियली इनका मतलब ऐसा कोई मिसाल नहीं है, और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थे रितेश जी, अरविंद उपाध्याय एक नाम हो सकते हैं, लेकिन नाम के पीछे एक बड़े व्यक्तित्व हैं। देखिए, माँ ही नहीं रही तो ऐसा मतलब है कि अरविंद भी इस पृथ्वी से एक दिन जाएंगे, लेकिन जाने से पहले कौन सी छटा, कौन सी छवि और कौन सी भावना इस पृथ्वी पर छोड़कर जाएंगे। जब हमारे आराध्य देवता राम कृष्ण बुद्ध नहीं रहे तो मनुष्य तो टिकेगा ही नहीं, लेकिन वो जाते जाते अपनी कौन सी भावनाओं को आने वाली पीढ़ियों को देकर जाता है। मनुष्य जीवन सीमित है, सूरज की तपन से मनुष्य निखरता है, तैयार होता है। माता का नाम ही धर्मा देवी है। हम आज भी कहते हैं कि ये कलयुग का श्रवण कुमार है। कलयुग में हमने ये भावना बना दी कि भाई घर से ही माता पिता बुजुर्ग माताओं को धक्का देके भगा दिया जाएगा, नहीं बहू आएगी और फिर ऐसा नाटक खेला जाएगा, सास भी कभी बहुत सारी घटनाएं घटित होती हैं। लेकिन आपने देखा बारंबार हमारे अरविंद जी एक ही बात कह रहे हैं कि मैं धर्म पत्नी को पाके बड़ा ही धन्य हो गया। यानी वो धर्म पत्नी नहीं है, कई जीवन का बंधन है जो मानवता का पाठ आज के वक्त में मुंबई जैसे भागती हुई जिंदगी, जहां लोग अपने आप को नहीं देख पाते, वहां गुजरी हुई माँ का दूसरे दिन व्यक्ति की आंखों से आंसू भी नहीं निकलता, माँ मर गई, सब खेल खत्म हो गया। लेकिन माँ की जो क्रांति है, उसकी जो ममता है, उसकी भावना, जो ये अनोखी तस्वीरों का जो कलेक्शन है, ये शिद्दत से प्रेम है। जब तक माँ के हृदय से आपको प्रेम नहीं होगा, आपको वो भावना आपके भीतर नहीं पैदा होगा जी। तो अरविंद जी और मैं जब भी आता हूँ, मैं संदेश प्राप्त करता हूँ कि मैं यहाँ से क्या लेकर जा रहा हूँ। इस प्रोग्राम में आके कुछ बोल के नहीं जा रहा हूँ, बहुत कुछ लेकर जाना चाहता हूँ कि अगले किसी मंच पे, चूंकि मैं भारतीय जनता पार्टी में प्रवक्ता भी हूँ, कि कहीं मैं जब दूसरी जगह बात करूँ तो ऐसी माताओं के बारे में, ऐसे पुत्रों के बारे में
जो समाज में अनूठे तरीके से, अनोखे तरीके से एक से एक रत्न आज इस महफिल में आए थे, इस छोटी सी सभा में आए थे, माता जी की पुण्य आत्मा को अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए आए थे। वो सारे महान हस्ती हैं और सभी इनके उस मातृत्व भावना से बंधे हुए, जुड़े हुए, और वही मर्यादा का पालन है कि कर्म ही जीवन जगत का, कर्म ही सत्कर्म है और कर्म से बंध कर रहो, यही सनातन धर्म है। तो अरविंद जी है सनातन धर्म के पवित्र भाव का निर्वहन कर रहे हैं। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। तो ये कथा ऐसी चलती चली जाए और हमेशा करते रहें। और मैं कहते हैं तुम प्रधानमंत्री भी बन जाओगे फिर भी मुझे अपने कार्यक्रम में आना है। मैं बनूं नहीं बनूं ये तो भविष्य जानता है और कोई नहीं जानता। मोदी जी के खुद ही उसके पिताजी चाय बेचते थे, लेकिन ये सपनों का भारत है। जो स्वप्न देखता है वही स्वप्न, कहते हैं कि इच्छाएं जो है एक भिखारी रखता है अपने मन में इच्छाएं, मेरे ये सपने, लेकिन स्वप्न वो देखता है जो राजा होता है। तो अरविंद जी के भीतर एक राजा का भाव है। जब वो फूलों को कलाकारों के ऊपर उड़ेल दे रहे थे तो इनके भीतर वो ममता का भाव था कि ये कलाकार मेरे भीतर उनकी आप बीती को जीवंत कर दे रहे थे। मुझे मालूम है जब अमिताभ बच्चन रोते हैं तो उनकी माँ नहीं मरी होती, वो एक्टिंग कर रहे होते, लेकिन ऐसा वो आपके भीतर भाव पैदा कर देते हैं। तो जब अरविंद जी के आँखों में जब वो झरने की तरह बूंदें बरसने लगी तो ये पूरी सभा जो थी सभी गमगीन हो गई, यानी कि माँ वहीं सजीव हो गई। तो उस माँ को हमने यहीं दर्शन कर लिया जो इनके आंखों में बसी हुई है। इसी तरीके से इनके आने वाले बच्चों में भी वही भावना अपने माता पिता के लिए हो। यही मैं शुभकामनाएं अपने बड़े भाई श्री अरविंद उपाध्याय जी को देता हूं और आप सबों को देता हूं कि आप सब अपनी अपनी माताओं से बहुत प्रेम करें और जहां जहां पुत्र है सभी माताओं तक ये संदेश पहुंचाएं कि हमारा अस्तित्व, हमारा वजूद, साहब आपको भी कहना चाहूँगा कि माँ से ही है। माँ ही से तभी इतने दबंग पत्रकार पैदा हुए हैं जो खुले चुनौतियों के साथ लोगों से सवाल पूछ सकते हैं। आप सबों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे शास्त्रों में तो कहा ही गया है कि मातृदेवो भव पितृदेवो भव, यानी माँ जो देवी माँ अष्ट सिद्धि नवनिधि की दाता है, वो हमारी हमारी जो जननी है, उसी के अंदर वो सब गुण हैं, वही सब है। तो अरविंद जी जो इतने मातृभक्त हैं, तो आज मैं सब कार्यक्रम छोड़ के, कि माता का कार्यक्रम था, हर कार्यक्रम छोड़ के आज ये कार्यक्रम में उपस्थित होना मेरा बहुत ज़रूरी था। और हर हमारे धार्मिक कार्य में, हर संयोजन में हमेशा ये साथ में रहते हैं, हम भी इनके साथ रहते हैं ताकि हम समाज में अच्छी चीज़ दे सकें। हम अरविंद जी की भी यही सोच रहती है कि कोई अच्छी सोच, जो एक अच्छी सोच जो समाज को बदल सके, जो समाज का भला कर सके, जो समाज की उन्नति कर सके। तो ये एक माँ की भी एक सोच है अरविंद जी की, कि माँ की जो भक्ति है उनके अंदर, उस भक्ति से, उस सेवा से, उस प्रेम से ये समाज में कुछ परिवर्तन आए। अगर वो माँ की दुष्ट भी होगा, अगर कोई मतलब अहंकारी भी होगा, लेकिन अगर वो माँ की भक्ति कर लेगा तो शायद उसकी दुष्टता में कमी हो जाएगी और उसके पाप नष्ट हो जाएंगे। तो ये समाज को संदेश है कि अगर वो कुछ न कर सके, अगर कुछ भी न कर सके तो कम से कम अपनी माँ की भक्ति करे, माँ की सेवा करे, माँ की शरण लगाए, तो वो इस भवकाल इससे पार हो सकता है, अपने गुनाहों से माफ़ हो सकता है, अपना नवा जीवन दे सकता है। तो ये अरविंद जी की बहुत बड़ी सोच है। उन्होंने जो इतना ये कार्यक्रम रखा है, उनके यही संदेश देना चाह रहे हैं समाज को कि आप भी अपनी माँ भक्ति में जुड़ जाइए। अगर आप बिछड़े हुए माँ से, तो अगर आप कहीं छूट गए हैं तो आप फिर जुड़ जाइए, आपको मौका है। ये आपको संदेश है, ज्ञान दे रहा है, ये सलाह दे रहा है और चाहेंगे कि ज़रूर ये सोच लें ताकि इतना जो बड़ा कार्यक्रम, इतना बड़ा जो उनकी सोच है, उसका कुछ फ़ायदा उठा के समाज परिवर्तन हो सके। तो बहुत अच्छी बात है और ऐसे कार्यक्रम होते रहें। अरविंद जी ने बोला ऐसे होते रहेंगे और होते रहेंगे, और माँ से बड़ी कोई शक्ति नहीं, उसके लिए तो कोई बोल ही नहीं सकता कुछ, फिर भी हम सब बोल रहे हैं। धन्यवाद। जय के चरणों में बार बार नमन। पिछले इंटरव्यू में मैंने ये कहा था कि अरविंद भाई एक अनुकरणीय व्यक्ति हैं। इनको देख के माँ से प्रेम, पिता से प्रेम, समाज से प्रेम, हर चीज़ें इनकी एक अनुकरण करने जैसी हैं, जो कि अपने आप को पूरी तरह से उनके प्रति समर्पित हैं। और ख़ास करके इन्होंने माँ शब्द का जो इस्तेमाल किया, माँ अकेला शब्द है लेकिन अपने आप में परिपूर्ण है। इसलिए कहना है मेरा, चंद लाइनों में कहूँगा कि सदा ऊंचा रहा दुनिया में स्थान माता का, किया है देव ऋषियों ने सदा सम्मान माता का, कभी ममता का गुलशन हो नहीं वीरान माता का,
और चुका सकता नहीं बेटा कोई एहसान माता का। तो ये चीज़ें इन्होंने अपने दिल में संकल्पित किया है कि बेटा कोई ऐसा है ही नहीं कि जो माँ के एहसान को चुका सके, और उसी संकल्प को पूरा करने के लिए इन्होंने एक नहीं दूसरी पुण्यतिथि और आने वाले न जाने जब तक माँ का आशीर्वाद इनके साथ है, ऊपर वाले की कृपा है, तब तक ये पुण्यतिथि चलती रहेगी। ये चीज़ हम सभी को अनुकरण करने लायक है कि हम सब अनुकरण करें और अपने जीवन में ये चीज़ उतारें कि अगर इतने हजारों लोग आए, इसमें से अगर एक आदमी ने भी ये सोच को आगे बढ़ाया तो शायद इनका जो करना है वो सफल हो जाएगा। और बार बार नमन है उस माँ को जिसने ऐसे लाल को जन्म दिया।